भारतीय जनता पार्टी की रतिया विधानसभा से उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने आज नामांकन दाखिल किया है और नामांकन के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे हैं। और रतिया विधानसभा को लेकर सुनीता दुग्गल का क्या दावा है और यहाँ की जो राजनीतिक तस्वीर है वो क्या 2024 में होगी, इस पर बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पार्टी ने मौका दिया और इसके बाद आज आपने नामांकन भरा है। क्या देखते हैं आप रतिया में इस बार 2024 में लोगों का मिजाज क्या है? 2024 में मुझे लगता है कि 2019 में जिस तरह से इतने सालों के बाद जो है पहली बार रतिया की विधानसभा से जो है विधायक बने थे, 2024 में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि रतिया की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिताएगी, अपना आशीर्वाद देगी। क्योंकि रतिया की जनता जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की नीतियों में विश्वास रखती है। और मेरा सौभाग्य है कि आज जो है उन्होंने मेरे नामांकन के अंदर जो है वो शिरकत की और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भी विश्वास रखती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि रतिया की जनता मुझे बहुत आशीर्वाद देगी। क्योंकि 2014 में भी मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, मैं किसी को जानती नहीं। वो जो कसक थी 2014 वाली, वो 24 में 10 साल बाद पूरी होगी इस बार? बिल्कुल होगी। मुझे तो लगता है कि कसक शायद कहीं ना कहीं रतिया की जनता के मन में ही है कि हमने उस समय में जो है वो सुनीता दुग्गल को विधायक नहीं बनाया था, तो अब ये एक बहुत सुनहरा मौका है। क्यों ना हम अब की बार सुनीता दुग्गल को विधायक यहाँ से बनाएं, ताकि वो रतिया की जनता को जो है सब तरीके से जितनी भी जो योजनाएं हैं और उनका लाभ दिलवा सके और इस इलाके को नंबर 1 बना सके। थोड़ा सा अंतर था, 2014 में आप विधायक बनने से चूक गए, लेकिन रतिया के लोगों ने भाजपा का साथ दिया। उस चूक को उन्होंने 5 साल बाद 2019 में उस चूक को पूरा किया और बीजेपी को यहाँ से कमल का फूल खिलाकर भेज दिया रतिया विधानसभा से हरियाणा की विधानसभा में। लेकिन इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम हो गया। जो आपके यहाँ के नुमाइंदे थे, आजकल वो कांग्रेस के हाथ के साथ चले गए। आपने उनकी टिकट जो वो काट दी। बड़े नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनीता दुग्गल पे मानहानि का मुकदमा करूंगा, हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी कर दी और साथ ही कह रहे कानूनी राय लेकर इस मामले में आगे बढ़ूंगा। तो क्या कोई ऐसी बात हुई है कि आप जिस तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 2014 के अंदर जो है मुझे यहाँ से मौका मिला था चुनाव लड़ने का और जनता ने 15 दिन के अंदर अंदर भरपूर प्यार मुझे दिया था, बहुत आशीर्वाद मुझे दिया था और 50,500 वोट मुझे मिले थे और केवल 435 वोटों से मैं यहाँ पे रह गई थी। और उसके बाद देखिए कि 2019 के अंदर रतिया की जनता ने मुझे उस समय में वादा किया था और बहुत से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके आंखों में उस समय में आंसू थे कि बेटी आप चिंता मत करना और हम जो है इसको ब्याज समेत जो है इस कर्ज को उतारेंगे। और उसके बाद 2019 के अंदर जो है इतना ज़बरदस्त जो है मैंडेट मुझे मिला और 3,20,000 के करीब वोटों से जो है मैं जीत कर सांसद बनी। और उसके बाद अगर हम देखें कि रतिया का जो योगदान था वो 41,000 का योगदान था, 41,000 से लीड मुझे यहाँ से मिली थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक सांसद के तौर पर मैंने इस इलाके को बहुत ध्यान से और बहुत मेहनत के साथ इसकी देखरेख की, पार्लियामेंट के अंदर जो है आवाज़ को बुलंद किया और बहुत से ऐसे काम किए कि जो 15-15, 20-20 साल से पेंडिंग थे। चाहे हम गोरखधाम ट्रेन की बात करें, चाहे हम कोटा ट्रेन की बात करें, चाहे हम जो हमारे अमृत स्टेशंस जो बन रहे हैं उनकी बात करें, चाहे मैं आपको बताऊं त्रिपुर सुंदरी की बात करें और हमारे इंटरसिटी जो टोहाना के अंदर रुकी उसकी बात करें। ऐसे ऐसे काम हुए जो कि बहुत सालों से पेंडिंग थे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंदर ये एक बार फिर से मौका जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ पूरी उम्मीद है मुझे कि रतिया की जनता, खासकर हमारी माताएं बहनें, वो ज़रूर सुनीता दुग्गल को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजेंगी। लेकिन मैम, जो आपके उम्मीदवार अपने आप को मान रहे थे, टिकट कट गया, उसके बाद नाराज हुए, कांग्रेस में चले गए, अब कह रहे हैं कि मेरे समाज पर टिप्पणी की है। क्या वाकई में कोई समाज में नाराज़गी है या ये नापा की नाराज़गी है? देखिए, ऐसा है कि 2014 के अंदर जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा तो उस समय ही जो है पूर्व विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। जैसा कि मुझे इतिहास खंगालने पे पता लगा कि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने जो है वो INLD पार्टी ज्वाइन की। INLD पार्टी से उनको जो है वो टिकट नहीं मिली तो उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिली और बल्कि उनको घुमंतू जाति जो का हमारा बोर्ड था उसके अंदर उनको डायरेक्टर भी बनाया गया। और इसके साथ साथ 2019 में उनको विधायक का टिकट मिला और वो यहाँ से जीते भी सही।
और जीतने के बाद वो 5 साल तक विधायक रहे। इतना मान सम्मान हमारी पार्टी ने दिया और उसके बाद केवल एक ये बात कहकर कि जो है यहाँ पर टिकट जो है मुझे नहीं दिया गया और उन्होंने विरोध दर्ज किया और तुरंत प्रभाव से जो है फिर से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो मैंने केवल जो इतिहास में दर्ज है, जो कि साक्ष्य के साथ प्रस्तुत है कि वो सरपंच का चुनाव हारे, वो जिला परिषद का चुनाव हारे, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे तब वो चुनाव हारे, तो ये तो इतिहास में दर्ज है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। और जहाँ तक बात है ओड समाज की, तो ओड समाज तो हमारा घुमंतु समाज तो वो समाज है कि जिसके बड़े बड़े पुरोधा जो हैं, हमारे आदरणीय खेताराम जी हैं, हमारे साईं दास जी हैं, ये सब ओड समाज के जो हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उस समाज के पुरोधा हैं, ये सब हमारे साथ हैं। और मैं इनकी बेटी के जैसे हूँ, तो किसी भी समाज के ऊपर टिप्पणी मैं कदापि नहीं कर सकती और ना ही मैंने कभी की है। जी। उनका जो कार्यकाल था 5 साल का, उसमें आप क्या देखते हैं? रतिया का विकास सरकार ने किया? यहाँ वो उनकी आपकी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर थे, तो विकास हुआ है रतिया में? आपको लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो इस विकास की बात हो रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने खाई कलोठा पुल के लिए 2014 के अंदर कहा था और वो पुल जो है बनना शुरू भी हुआ, लेकिन बीच में उसका एस्टीमेट जो है वो रिवाइज हुआ और वो रुक गया। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैंने बार बार ये बात कहकर फिर से उस पुल को शुरू करवाया, अब वो पुल बन गया है। और हमारी सरकार की योजना ही ऐसी हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर जगह पर जो है वो विकास किया। हमने जब ये हेपेटाइटिस की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, उस समय में मैंने ये वादा किया था यहाँ के आम जनता से और सभी नागरिकों से, सभी लोगों से मैंने ये कहा था कि इसको हम जड़ से जो है उखाड़ फेंकेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जी हमारा पानी जो है उसमें बहुत दिक्कत है और जो घग्गर के पानी से जो दिक्कत आती है उसी की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है। और आप ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ की लागत से यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा जो है वो आम जनमानस के लिए की है। तो मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने विकास की झड़ी लगाई और पूरे हरियाणा के अंदर लगाई। सुनीता दुग्गल ने नामांकन भर दिया, लेकिन सामने प्रतिद्वंदी जो है वो कौन होगा ये तो अभी तक तय नहीं है। लेकिन क्या कोई चुनौती है आपके लिए किसी भी तरह की? रतिया में आप चुनौती मानते हैं? प्रतिद्वंदी कोई आपको लगता है कि आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे कांग्रेस या फिर इनेलो बसपा गठबंधन या जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन, किसी से कोई चुनौती मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरी राजनीति जो है वो अपना काम अच्छे से करने की, मेहनत करने की है। मैं कभी इधर या उधर नहीं देखती हूँ कि कौन सामने है या कि कौन जो है किस पार्टी से कौन कैंडिडेट आ रहा है। मैं अपनी मेहनत में विश्वास रखती हूँ और जनता जो है उनको भी सुनीता दुग्गल के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है और मुझे इसलिए ये उम्मीद है कि अब की बार जो है वो एक मौका अपनी बेटी को, अपनी बहन को रतिया की जनता देगी और मुझे यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे हरियाणा के अंदर रतिया को हम नंबर 1 बनाएंगे। यहाँ से नशे को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। आप लोगों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, जो हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं उनके माँ बाप के माध्यम से और हमारे प्रशासन के माध्यम से, इन सब को माध्यम बनाकर हम इस इलाके को नशे से मुक्त करेंगे और घग्गर नदी को भी हम साफ सफाई कर सकें। ये 2 मेरी प्राथमिकताएं जो हैं वो रतिया की जनता के लिए रहेंगी। अंतिम सवाल है मैम, थोड़ी बहुत नाराज़गी अगर कहीं है किसी कार्यकर्ता में या फिर नेता में, आज आपने नामांकन भरा, तमाम लोग मंच पर थे, लेकिन कहीं है तो आप जनता टीवी के माध्यम से आपके यहाँ रतिया विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहती हूँ या उनसे अपील करना चाहती हूँ? साथ ही ये उम्मीद है कि इस बार जो 2014 वाली कमी है उसे 2024 में पूरा कर लेंगे? बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी के तहत हमारा संगठन जो है, हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष और हमारे बहुत से पदाधिकारी पूर्व विधायक जी के साथ एक मीटिंग के लिए बैठे थे, जहां पर उन्होंने इस तरह की बात रखी कि अगर स्थानीय किसी नेता को टिकट नहीं दी जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और एक षड्यंत्र के तहत जो है उन्होंने जो है हस्ताक्षर कुछ किए और कुछ करवा लिए और इसके बाद वो खुद भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जिन्होंने इतना कुछ उनको दिया और आज एक पहचान उनकी बनाई, विधायक बनने के बाद जो उनकी एक पहचान बनी वो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत बनी और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। लेकिन हमारे बहुत ही आदरणीय यशस्वी जिला के अध्यक्ष भाई बलदेव ग्रोहा जी, हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, हमारे कमल के फूल के साथ खड़ा है और पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ जो है वो ये सीट को निकाल के दिखाएगा हमारी रतिया की जनता के आशीर्वाद की बदौलत। मैम सवाल तो आखिर था, लेकिन एक बात, जनता टीवी के कार्यक्रम में आप गए थे, मैंने ही आपसे बात की थी, नापा साहब भी थे और आप भी थे। आपने कहा था कि टिकट पार्टी का हाईकमान जिसे भी देगा, नापा जी को अगर मिल गई तो मैं मदद करूंगा, मेरा भाई है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन को मिलेगी तो मैं साथ दूंगा। उस कार्यक्रम की वो रिकॉर्डिंग आज भी है जिसमें देवेंद्र बबली, आप और नापा जी तीनों बैठे हैं। अगर टिकट आपको दी, एक मंच पर वो कह रहे थे कि मैं मेरी बहन के साथ हूँगा, तो ऐसा क्या हुआ कि केवल टिकट पाने की इच्छा से ही राजनीतिक दल इधर से उधर हो गए? बिल्कुल, देखिए इससे पता लगता है कि आपकी राजनीति जो है वो स्वार्थ की है या आपकी राजनीति जनसेवा की है। मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने चैनल पे उस क्लिप को दिखाएं जिसमें मैंने भी ये कहा है कि अगर हमारे भाई नापा जी को टिकट मिलती है तो मैं इनका साथ दूंगी, और उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर सुनीता जी को टिकट मिलती है तो मैं उनका साथ दूंगा। तो अपनी बात से जो इतनी जल्दी जो है बदल जाता है, तो आप कैसे इस तरह के इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? तो मैं आपके माध्यम से सभी पूरी रतिया की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं जनसेवा के लिए राजनीति में हूँ और इस इलाके को नंबर 1 बनाऊंगी। और सभी कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी इसी लगन के साथ, इसी मेहनत के साथ काम करके आप रतिया में कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ बीजेपी की जो रतिया विधानसभा से उम्मीदवार है सुनीता दुग्गल, वो बातचीत कर रही थी। उन्होंने तमाम जो यहाँ के मतदाता हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील की है और ये कहा है कि इस बार एक बार फिर से जो रतिया की जनता है वो कमल के फूल पर मोहर लगाएगी और रतिया को नंबर 1 विधानसभा बनाने का विकास में आज जो है वो प्रयास रहेगा और उसके ऊपर काम जो है वो करेंगे, ये सुनीता दुग्गल ने दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, रतिया।